नमस्कार। माहौल क्या है, मैं एक बार फिर देश के आम नागरिकों के से आम जनता से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि लंदन से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर देश की आम जनता क्या सोचती है। जब से विदेश दौरे पर राहुल गांधी गए हैं कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोल दे रहे हैं जिसकी चर्चा और जिस पर विवाद या गर्मा गर्म बहस देश में होने लग रही है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 में 2004 के चुनावी नतीजे आ सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2004 के पहले यानी अटल जी वाली सरकार में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जा रहा था, ठीक वैसे ही इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और ये बबल फूट भी सकता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा है, तो इस पर भी बहुत बार तर्क ये दिया जाता है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रसिद्धि थी, जो लोकप्रियता थी, उसके सामने विपक्ष का कोई नेता नहीं था, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी सरकार चली गई। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संभव हो सकता है। तो क्या देश की आम जनता ये मानती है कि देश उसी मुहाने पर खड़ा है जिसमें 2024 के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार या जीत दोनों सकते हैं? मैं आज दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में आया हूं और यहाँ पर हर तरह के लोग, युवा भी हैं, अधेड़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, हर तरह के लोग आपको मिल जाते हैं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में। एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर जी, जिसकी भी बात कही है, वो लोग शाम को यहाँ बैठक करते थे और ये शाम गुलजार हुआ करती थी। अब शायद उस स्तर के लोग कॉफ़ी हाउस में नहीं आते हैं, लेकिन तब भी लोग हैं और मैंने होली के पहले वाले दिन सोचा आम लोगों की राय इस पर ली जाए। तो मैंने जो आपसे कहा वो आपने सुना। आपको क्या लगता है कि 2024 में मुमकिन है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दी जा सके? मैं समझता हूँ कि ये सही बात है जो हालात भारत जोड़ो यात्रा के बाद बने हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और उन्होंने सीधे तौर पर आरएसएस को टारगेट किया। नतीजा 7 साल में ही अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चेहरे को 116 सीट मिली और कांग्रेस को 145 सीट मिली और सरकार कांग्रेस की बनी और सरदार मनमोहन सिंह गैर कांग्रेसी गैर राजनीतिक होते हुए वो कांग्रेस के मनमोहन सिंह अच्छा, प्रधानमंत्री आप बने। कांग्रेस से हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कांग्रेस से नहीं हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ऑल इंडिया पीस मिशन के तौर पर हम देश के जाने माने लोगों से बातचीत करते हैं और विचार तो करते आप जब लोगों से भेंट मुलाकात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि देश में कोई मन स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी है, लोग हटाना चाहते हो? हैं। मैं समझता हूँ कि जो मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म के लास्ट 2011 से लेकर 2014 के हालात बने, आज बीजेपी उसी हालात से घिरी है। अडानी के कारण करके और बाकी जो भ्रष्टाचार के आए हैं हमारे सामने, उससे मैं पंजाब में भी गया हूँ, अभी राजस्थान में भी जाकर आया हूँ, लोगों से भी बातचीत हम लोग करते हैं। अभी गांधी पीस फाउंडेशन में एक मीटिंग भी हमने, जहाँ सिख, मुस्लिम और गांधी इकट्ठे थे, वहाँ भी चर्चा हुई। तो ऐसा लगता है कि आज बीजेपी की हालात जो है वही वाले सामने नजर आ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि आप बीजेपी की विरोधी विचारधारा वाले लोगों में शामिल हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी, क्योंकि मैं आरएसएस के विचारों से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जिस रास्ते पर आरएसएस चलती है और जो एजेंडा लेकर चलती है वो ना सिख और ना ही मुसलमान के हक में हो सकता है। हमने उस हालात को देखा है। 1984 को भी अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में जब ये लिख दिया कि ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी नहीं करवाना चाहती थी, हमारे दबाव से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो गलतियाँ उस समय रही और 1992 में भी कांग्रेस देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, आप ये बात कह रहे हैं ब्लू स्टार के बारे में, माई कंट्री माई लाइफ में उन्होंने लिखा है। आडवाणी जी का वो उन्होंने लिखा, मैंने वो किताब पढ़ी है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अक्षरशः उनके शब्द ये हैं कि नहीं। लेकिन मैं ये कहूँ कि जितने मुखर तौर पर 1984 के सिख दंगों का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, शायद दूसरी किसी पार्टी ने अकाली दल के साथ मिल करके, इन दोनों ने किया। अब आपकी बात में ये थोड़ी बात दर्शकों को भी बताते चलूँ। आपने ठीक कहा कि 2004 में सरकार कांग्रेस की आई, लेकिन उसके 99 के जो नतीजे थे, तब 182 सीटें अटल जी को मिली थी, उन्होंने सरकार बनाई, बहुमत से 90 सीट कम होने के बावजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 303 बीजेपी की सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 31 ज्यादा हैं।
और दूसरी बात, चुनावी राजनीति में अटल जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा बड़े चेहरे हैं। ये लगातार चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी के रहते कभी भी इस बहुमत से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और आप बिहार में देखिए, अगर पार्टी की दृष्टि से देखेंगे तो कितनी बड़ी पार्टी बीजेपी वहां पर खड़ी हुई। आप उत्तर और गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह उसकी पार्टी की स्थिति क्या है। मैं ये मानता हूं कि 2004 के चुनावी नतीजे बहुत कुछ 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित हुए थे। एक टीवी इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को स्वीकार भी किया था। दरअसल जी रंजन, मैं एक बात आपसे कह दूं, आप 2004 में 145 सीट अगर कांग्रेस के पास है और मनमोहन सिंह के आने से, प्रधानमंत्री बनने से सिख और मुस्लिम कांग्रेस की तरफ बढ़ा, और आप 2009 के नतीजे देखें तो 206 सीट आ जाती हैं। अब सीटों का बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में ही अब जरा आप जो बात कह रहे हैं, 2014 में बीजेपी को वोट परसेंटेज 282 मिला, और हाँ, सीटें 282 मिली, और मोदी के हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर 2019 में जब व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन लड़ा गया तो 303 मिली। तो आंकड़े में 21 सीट का फर्क है, और मनमोहन सिंह के आंकड़े में 61 सीट का फर्क है। आप ये भी तो समझिए, अमित शाह कह दिए जनवरी 2024 में राम मंदिर बनने लगेगा, फिर उस आप माहौल की कल्पना कीजिए। आज वो जो राम मंदिर वाली बात मैंने भी सुनी है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, सवाल राम मंदिर का जो हालात उस समय थे, आज राम मंदिर उस पोजीशन पे वोट कैच नहीं कर सकता, ये बात मान के चले। मैंने पंजाब में भी गया हूँ, और मुस्लिम समाज के बीच में भी जब हमने पिछली मीटिंग की, अरे आप एक बात तो मानेंगे, देश से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ये योगदान तो है कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक देश से खत्म कर दिया। यही आपकी गलती है रंजन, ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि उस समय मुसलमान बटा था। आज अभी हम बात पर कुछ लोग बैठे थे, हम अभी बात कर रहे थे, इस समय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस के, और सिख के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस के, चाहे कितना भी बढ़ ले। आज की अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी को नहीं, वो आम आदमी पार्टी का कोई इलेक्शन, वहाँ तो सिविल वार का हालात पैदा हुए पड़े, वहाँ कहाँ सरकार। आज सरकार 1 साल पहले ही वहाँ बनी है। कोई सरकार ही नहीं है आज कौन सी सरकार है जो अमृत पंजाब ने चुना तो 1 साल मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो उस समय चुना गया, तो वो चुना ऐसे हालात से चुना गया जो देखिए, तो मैं ये बात कह रहा था कि 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 2002 के गुजरात दंगों का इतना इफेक्ट हुआ, ऐसा अटल जी भी मानते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो मत हैं, उनका ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में उन्हें भारी नुकसान हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में, जहां 42 में 36 सीटें एनडीए के पास थी, 42 में 4 या 8 सीटें एनडीए के पास रह गई। 28-30 सीटों का नुकसान एक स्टेट से हुआ, उत्तर प्रदेश से हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार